नमस्कार साथियों। आज हम जयपुर के गोने रोड इलाके में आए हुए हैं और गोने रोड के लुनियावास इलाके में आए हुए हैं। आज ईद की नमाज बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ संपन्न हुई और लोगों ने ईद की नमाज के बाद यहाँ एक दूसरे को बधाई दी, शुभकामनाएं दी और ईद की मुबारकबाद दी। उसके बाद हमने यह देखा कि मस्जिद के बाहर यहाँ के स्थानीय लोग प्रदर्शन का मुजाहिरा करते हुए, और जब हम यहाँ पे आए तो हमने पाया कि कुछ लोग यहाँ पर वक्फ की जो बिल लाया गया है उसके खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन जाहिर करते हुए नजर आए। आज हम यहाँ पे आए हैं और यहाँ लोगों से, स्थानीय लोगों से बात करेंगे कि क्या वाकई क्या इनका मुद्दा है और किसको लेकर के यहाँ इकट्ठा हुए हैं और क्या इनका प्रदर्शन है। तो हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं असल में क्या मुद्दा है जिसको लेकर यहाँ के स्थानीय निवासी ईद की नमाज के बिल्कुल बाहर आते ही और अपना प्रदर्शन इन्होंने शुरू कर दिया। तो हम एक बार यहाँ के स्थानीय निवासियों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है असल मुद्दा। तो क्या नाम है सबसे पहले आपका? अतीकुर रहमान मेरा नाम है। हाँ, तो आप किस मुद्दे को लेकर आप यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं? क्या आपका मुद्दा है कि आपने ईद की नमाज को ही क्यों चुना, आज के दिन को ही क्यों चुना? आज वैसे भी ईद की नमाज के बाद में सिवैयों का दौर शुरू हो जाता है, लोग अपने घरों में जाते हैं, मेहमानों को बुलाते हैं। तो आज आपने आज ही का दिन क्यों चुना और इसके पीछे आपका क्या राय है, क्या आपने ये सोच कर ये किया है? भाई हम ये बताना चाहते हैं कि भाई ये जो वक्त का जो आया है संशोधन का, ये कोई गवर्नमेंट की ज़मीन नहीं है, ना कोई इलीगल ज़मीन है। ये मुसलमानों की वक्त की भी ज़मीन है। ये हम किसी भी हालत में ये जो आया है वक्त का, ये हम किसी हालत में मस्जिदों को और ये हमारे जो दरगाहें हैं, हमारी कब्रस्तान है, ये ज़मीन हमारी खुद की पर्सनल है। तो हम इसको किसी हालत में किसी को नहीं देंगे। इसलिए हमने शांतिपूर्वक ये प्रदर्शन किया है और हमने इस मुल्क के लिए अमन अमान के लिए दुआएं की हैं कि भाई हमारे मुल्क के अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब अमन अमान के साथ हम रहते हैं। इसलिए हमने इसके लिए दुआएं की हैं। ये जो हमारे जो कुछ गवर्नमेंट है, कुछ लोग ऐसे हैं जो फितना फसाद फैलाते हैं, वरना हिंदू और मुसलमान की गंगा जमुना तहजीब है। हम हमेशा से साथ में रहते आए हैं। उनका हमसे काम चलता है, हमारा उनसे काम चलता है। आज तक हमारे अंदर कोई ऐसी बात नहीं है। तो केंद्र सरकार तो ये कह रही है कि हमने ये जो बिल हम संशोधन कर रहे हैं ये मुसलमानों के इसमें कोई नुकसान नहीं है, नुकसान मुसलमानों के लिए, और ये हम मुसलमानों के हक के लिए इसको संशोधन कर रहे हैं। उनका तो कहना ये है। आप कैसे मानते हैं कि ये मुसलमानों के लिए सही नहीं है? नहीं, ये बिल्कुल हथियाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मस्जिदों को रजिस्ट्रेट कराओ और आप मदरसों को रजिस्ट्रेट कराओ। मदरसे जितने भी चलते हैं ये सारे के सारे मुसलमानों के आवाम के उससे चलते हैं। आवाम उसके अंदर ज़कात देती है, फितरा देती है और इमदाद करती है, तब जाके ये आवाम से चलता है। आज तक कोई ऐसा मदरसा नहीं है जो हम गवर्नमेंट की तरफ से लेते हों। ये सारे मदरसे, ये मसाजिद हैं, ये हमारे मकतब, ये हमारी खानकाहें, ये सब उम्मत मुस्लिमा के चंदे से चलता है ये सब। तो इसलिए ये क्या गवर्नमेंट मस्जिद की ज़मीनों को, मदरसे की ज़मीनों को, मकतब की ज़मीनों को और जितनी भी दरगाहें हैं, ये उनको हथियाने की कोशिश कर रही है। तो आज आपकी क्या मांग रहेगी सरकार से इस प्रदर्शन के जरिए? हमारी इस प्रदर्शन के जरिए शांतिपूर्वक हमने करा है, हम कोई उद्यम धारण नहीं कर रहे हैं। शांतिपूर्वक हमने इसको किया है और हम गवर्नमेंट से यही कहेंगे, जिस तरीके से हमारे उलमा कह रहे हैं उनकी बात को आपके मानना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने अगर हमारी बात को नहीं माना और इसके अंदर अगर आपने कुछ रद्दोबदल करने की कोशिश करी, तो हम जिस तरीके से भी आएंगे, आज हम इस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कल हम बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे, हो सका तो हम दिल्ली के अंदर भी बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि अभी आपने देखा होगा कि ईद से पहले हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये ऐलान किया था कि हम सौगाते मोदी दे रहे हैं लोगों को। सौगाते मोदी एक तरीके का एक गिफ्ट है, एक बैग है जिसमें मुसलमानों को कुछ कपड़े और खाने पीने का सामान दिया गया है। तो क्या मोदी सरकार मुसलमानों को रुझाने की कोशिश कर रही है या इस बिल की आड़ में कुछ और नया देख रहे हैं? नहीं, ये बिल की आड़ के अंदर ही क्या इस मुद्दे को दबाना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं दंगे फसाद होते हैं, कहीं कुछ होता है। इस मुद्दे को दबाने के लिए इस तरीके से माहौल पैदा किया जाता है। वरना हम तो यही कहना चाहेंगे, ये हिंदुस्तान है, इसके अंदर गंगा जमुना तहजीब रहती है, इसके अंदर सभी धर्म के लोग रहते हैं। इसके अंदर जिसका मन करता है कुछ खाने का वो लोग खाते हैं, जिसका पहनने का मन करता है, किसी का मंदिर जाने का मन करता है वो मंदिर जाते हैं, जिसका मस्जिद जाने का मन करता है। हम किसी को रोक टोक नहीं है। आप लोग हिंदू धर्म के लोग हैं, आप अपनी मंदिरों में जाएं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। हम अपनी मस्जिदों के अंदर जा रहे हैं, हमें आप नहीं रोकें। सब अपने अपने धर्म के ऊपर और अपने अपने कानून का वो करें। इसीलिए हम आपसे ये दरख्वास्त करना चाहेंगे, रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, नरेंद्र मोदी जी से भी ये गुजारिश करना चाहेंगे कि भाई हमारी ये जो ज़मीनें हैं इसको हथियाने की कोशिश ना करें बिल्कुल। अगर आप मानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं मानते हैं तो हम इससे बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे।
यहाँ पे हमारे साथ और स्थानीय निवासी हैं, हमारे बुजुर्ग भी हैं, हम बड़ों की भी राय लेना चाहेंगे। आपकी क्या राय है इस मामले में? जी। अच्छा। नहीं, वक्फ के मामले में आपका क्या मानना है? हमारा क्या है कि वक्त के मानने में जो कि हमारी मस्जिद है, मदरसे हैं, मजार से हैं, जो कि हमारी ये जो ज़मीन है, जो हमारे मुस्लिम चंदे से होती है, हम गवर्नमेंट से इससे कोई फ़ायदा नहीं उठाते हैं, तो ये हमारे ही कब्जे में रहनी चाहिए। हम गवर्नमेंट को किसी हालत में इसको नहीं देंगे। यहाँ के स्थानीय निवासियों का कहना ये है कि हम ये जो हमारी संपत्ति है जिसमें कब्रिस्तान, मदरसे, मदारिस, हमारी मस्जिदें वगैरह जो भी आती हैं, हम इसको किसी भी हाल में सरकार के हाथ में नहीं देंगे और हम चाहते हैं कि ये हमारे ही हाथ में रहे और इसका हम ही आगे तक संचालन करें। बाकी मैं जानना चाहूँगा कि आज पूरे देश में ईद का माहौल है और खुशियों का माहौल है, तो यहाँ की जनता क्या मैसेज देना चाहती है देश को? देश को हम यही कहना चाहते हैं कि भाई अमन अमान के साथ में आप रहें। आप जिस तरीके से रह रहे हैं रहते रहें, लेकिन इसके अंदर अपने हिंदुस्तान के अंदर फसाद ना करें और जो भी हैं लड़ाई दंगे बिल्कुल ना करें। हम आपके साथ में खड़े हैं, आप लोग हमारे साथ में खड़े रहिए। आप जिस तरीके से मंदिरों में जाते हैं जाते रहिए, हमें आपसे कोई एतराज़ नहीं है। हम लोग मस्जिदों के अंदर आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखिए पूरे महीना का हमारा ये त्यौहार था, रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना। हमने तो आप लोगों के लिए इसके लिए दुआएँ की हैं कि भाई जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं हमारे साथ में शुरू से खड़े हुए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस हिंदुस्तान के अंदर रहकर के फसाद कराना चाहते हैं। हम उनसे भी यही कहना चाहेंगे, कोई अगर इस तरीके से हरकतें करता है तो उनको सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। तो हमारी जो एक शुरू से चली आ रही है परंपरा, हमारी आपस के अंदर मोहब्बत के साथ में ऐसा है और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। तो हमारी जो एक शुरू से चली आ रही है परंपरा, हमारी आपस के अंदर मोहब्बत के साथ में ऐसे ही चली रहे। हमने तो हमारे रमज़ानों के अंदर, हर तरावी के अंदर, हर नमाज के अंदर हमने हमारे मुल्क के लिए दुआएं की हैं कि हमारे मुल्क के अंदर अमन अमान रहे। आज आप देखिए कैसे फ़लस्तीन के कैसे हालात हैं। फ़लस्तीन के अंदर कोई बोलने वाला नहीं है, किसी की ज़बान नहीं खुली। हम यूँ कहते हैं कि इज़राइल का बायकॉट करें। आप ये देखिए जितनी भी तख्ती नज़र आ रही हैं, ये सारी की सारी देखिए आपके उसके लिए हैं कि इज़राइल का बायकॉट करें और वक़्त संशोधन को हम बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। ये हमारी खुद की है, ना हमारी गवर्नमेंट ने हमें दी है, ना हमने कोई इल्लीगल इसके ऊपर कोई कब्ज़ा किया हुआ है, हमारी खुद की वक़्त की भी ज़मीन है ये। तो इसलिए आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप उसको इस तरीके से चल रहा है, चलने दिया जाए। बहुत शुक्रिया। जयपुर से जितेंद्र वर्मा की ये रिपोर्ट, दबंग केसरी।